अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, अभी तक नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। ऑपरेशन उस दिन हो गया था, परसों 3 दिन हो गया ऑपरेशन हो करके, पर अभी तक मैं नहीं ठीक हुई। स्टोन निकल गया है और वो लैप्रोस्कोपी के द्वारा ही निकाला गया है, लेकिन चार होल किए गए हैं स्टोमच में। और वो जो एक होल में कुछ उन लोगों ने उसे पानी को, पित्त का जो पानी होता है उसको निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए एक पाइप डाल के रखा है। उससे कंटिन्यूसली फ्लूइड जा रहा है और वो फ्लूइड जब तक पूरा नहीं निकलेगा तब तक ठीक नहीं होंगे। और फीवर हमेशा फीवर रह रहा है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत हो रही है। कंटिन्यूसली ऑक्सीजन चल रहा है, ऑक्सीजन, और वो एक और आता है ना स्टीम वाला ऑक्सीजन जैसा, वो भी चला है। और कल रात में ब्लड भी चढ़ा है। हेमोग्लोबिन बहुत कम था, तो डॉक्टर ने कहा कि मैं भी इसलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, तो ब्लड भी चढ़ाया। अभी एक और बोतल ब्लड, एक और यूनिट चढ़ेगी, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। अभी फिर डॉक्टर आए विजिट पे, उन्होंने कहा कि वो कह रहे थे कि अभी कहीं और भेजेंगे टेस्ट के लिए, दूसरे रेडियोपैथी में, जैसा उस दिन भेजा था। और फिर वहाँ पे सीटी स्कैन होगी, पहले अल्ट्रासाउंड होगी, अगर उसमें दिख गया तो फिर ठीक है, नहीं तो सीटी स्कैन करेंगे। और उसके बाद वो जो पित्त का जो पानी है उसको चेक करेंगे अंदर। उसके बाद उसको, वो कह रहे हैं 2 तरीके से निकालना है, या तो वो नाक से पूरा लंबा पाइप डाल के उसके बाद निकालेंगे, और नहीं तो फिर से जैसा एक होल किया है पेट में, वैसा फिर से एक होल करके एक और पाइप डालेंगे। वो कह रहे हैं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगा था सर्जरी के बाद 1 दिन बाद छोड़ देंगे घर, पर नहीं छूट पा रही हूँ, नहीं छूट पा रही हूँ। वो सर्जरी में स्टोन के साथ साथ गॉल ब्लैडर को भी निकाल दिया है डॉक्टर ने। अभी आगे नहीं पता क्या होगा, नहीं पता। मुझे बच्चा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, उसको कितना दिन से नहीं लिया अपने पास, रात में भी सो नहीं पा रही हूँ। ये कल से थोड़ा बहुत खाना खा रही हूँ होटल का, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंटीन नहीं है, और घर से बार बार लाएगा कौन। अमित जी को भी यहाँ रहना ज़रूरी है, डॉक्टर कभी कुछ टेस्ट, कभी कुछ मेडिसिन लाने के लिए बोलते हैं, इसलिए। लेकिन वो बीच बीच में घर जाते हैं कुछ लाने, और क्या बोलूँ, सलाइन भी काफ़ी चढ़ी, लेकिन उससे मुझे स्वेलिंग हो जा रही थी। मुझे सलाइन चढ़ने से बहुत ज़्यादा बॉडी में, फेस में स्वेलिंग हो जाती है, लेकिन अभी और सलाइन नहीं चढ़ रही है। अभी ऑक्सीजन चल रही कंटिन्यूस, मेरा ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है बहुत ज़्यादा, हमेशा। एक मिनट, ये एक डॉक्टर ने एक ये वाला ऐसा मंगवाया था, इससे आपको ऐसे करके पंप करना है, जिससे ये बॉल ना ऐसे ऊपर आएंगे यहाँ पे,
उससे ब्रीदिंग ठीक होगी, पर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है। अभी ऐसी हालत में जाऊंगी मैं दूसरे रेडियोपैथी में अमित जी के साथ, फिर वहाँ पे टेस्ट करवाना है, फिर पता नहीं फिर से क्या होगा। मुझे लगा हो गया सर्जरी, अब जितना सहना था सह लिया, अब तो छुट्टी मिल जाए, लेकिन नहीं हुआ, नहीं हुआ। इतना आसानी से मेरे साथ कुछ भी नहीं होगा फिर से। और मुझे डर लग रहा है कि फिर से पाइप डालेंगे और फिर से वो फ्लूइड को निकालेंगे, या पेट में होल करके फिर से निकालेंगे, फिर से सर्जरी। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मेरे लिए प्रे कर दीजिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। और कोई इरादा नहीं है मेरा, और यहाँ से पता नहीं कब छूटूंगी। अभी जॉन्डिस थोड़ा कम है, अभी येलोनेस नहीं है, लेकिन ये जो पित्त का जो पानी है ये बहुत सता रहा है। कंटिन्यूसली ये फ्लूइड जा रहा है, और ये पानी अच्छा है जाना, डॉक्टर कह रहे हैं, लेकिन कब तक उसके चक्कर में कब तक एडमिट रहूँ, और उस चक्कर में फीवर बहुत ज़्यादा, वीकनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ये सब कब तक फेस करूँ मुझे नहीं पता। एक बार में कुछ क्यों नहीं होता, ये अभी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो मैं